है नहीं, असहायता का बोध है नहीं, हम असहाय हैं, वही एकमात्र सहायक हैं। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने बताया कि सबसे पहले अपने अंदर नीचता, दीनता, हीनता को धारण करो। यह अयोग्यता नहीं है। आजकल इसको अयोग्यता माना जाता है। हीन भावना करें, हीन भावना धारण करें, ये हीन भावना नहीं है, यह योग्यता का परिचायक है। जो शक्ति संपन्न है ना, जो सक्षम हैं, समर्थ हैं, वही क्षमाशीलता, उन्हीं का भूषण है क्षमा। हाँ, श्री विश्वामित्र जी महाराज असमर्थ थे क्या? अक्षम थे वो। एक बार कमंडल से जल निकालते और छिड़क देते, सारे असुर समाज एक बार में भस्म हो जाता। नहीं होता। नई सृष्टि रच दिए, नया स्वर्ग रच दिया उन्होंने अपने योग बल से। किंतु वन में भजन करते हुए 2, 4, 10 राक्षस असुर जो परेशान करने लगे, तो वहाँ से भागते आए राजा के दरबार में। अपने राज्य के राजा दशरथ जी महाराज के दरबार में आए। हे महाराज, हम सब आपकी जनता हैं और वहाँ बैठकर भजन पूजन करते हैं, असुर आकर के परेशान करते हैं, आप उनसे मेरी रक्षा करें न। आकर के प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, सहायता मांगते हैं। अपने को असहाय कहते हैं कि मैं तो सामान्य भजन पूजन करने वाला साधु महात्मा, आप मेरी सहायता करो, मुझे उपद्रव करता है। जब राम लखन को मांग करके ले गए हैं अपनी रक्षा के लिए, क्या वो रक्षा नहीं कर सकते थे अपनी? उनमें यह सामर्थ्य नहीं, उनमें यह इतनी क्षमता नहीं थी क्या? किंतु यह सत्पुरुषों का स्वभाव होता है, अपने भजन बल को जिसके द्वारा वो अवश्य को वश में कर सकते हैं, वो जानते हैं भजन की महिमा, भजन का बल। जिस भजन के प्रभाव से अवश्य जो हरि हैं उनको प्रेमाधीन कर लेते हैं ना, उस भजन बल को इन सामान्य अपनी रक्षा आदि कार्यों के लिए खर्च करेंगे, उसमें उसका अपव्यय करेंगे, नहीं करेंगे, कभी नष्ट नहीं करते अपने भजन बल को। अन्य किसी भी तरह से अपने उपयोग के कार्य में जो भी भजन बल संचित होता है, वह श्री प्रिया प्रियतम के लिए, अपने प्राणधन, अपने प्यारे के चरणों में समर्पण करने के लिए, उन्हें सुखी करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप निवेदन किए हुए रखते हैं। भजन बल निवेदन करते हैं ना, ये विधि है, प्रेम की उपासना की विधि है। भजन करो, हरि नाम करो, माला जप करो, तो फिर उन्हें श्री गौर गोविंद के चरणों में अर्पण कर दो। जो भजन किए, जो भी हमने माला की, जो भी हमने जप किया, मंत्र जप किया, नाम जप किया, पाठ किया, जो भी किया, सब उनके चरणों में उनकी प्रसन्नता के लिए निवेदन है कर देते हैं, निवेदित हो जाता कर देते हैं। वो अपने लिए नहीं रखते कि हम भजन करते हैं हमारा बल बढ़ेगा। भजन बल से हम किसी को श्राप दे देंगे, नष्ट कर देंगे। किसी को वरदान देना तो वरदान देने के लिए अपने भजन बल का उपयोग करते हैं, न किसी को शाप देने के लिए अपने भजन बल का उपयोग करते हैं, न अपने सुख उपभोग के लिए विविध विषयों की प्राप्ति के लिए भजन बल का उपयोग करते हैं, न तो अपना परलोक सुधारने के लिए भजन बल का उपयोग करते हैं। वो जो भजन धन संचय करते हैं, भजन बल जो आप इकट्ठे करते हैं, जो प्रेमी जन रसिक जन, वो सब संचय करके प्राण धन प्रियतम के चरणों में समर्पण कर देते हैं। भजन भी उनके लिए ही होता है, उनके अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं जीवन में। उनके सर्वस्व वो ही होते हैं, उनके प्राण धन वो होते हैं, उनके लिए ही जीवन जीते हैं, उनके लिए ही समस्त साधन करते हैं, अपने लिए कुछ होता ही नहीं है। इसलिए यह दैन्य
स्वतः ही आ जाता है। अनुभव होने लगे, जितने परिपक्व हैं भजन में, जितने पगे हुए हैं, प्रवेश किए हुए हैं, वो उतने ही अधिक अपने आप को दीनहीन मानते हैं। अपनी सदा अयोग्यता का, अपनी असमर्थता का, अपनी अक्षमता का ही वो विचार करते हैं, वही अनुभव करते हैं। वो कभी ये नहीं कहते मैं तो इतना भजन करता हूँ, इतना साधन करता हूँ। जो भजन करने वाले जन हैं उनसे आप जाके पूछ लो, बाबा आप तो बहुत भजन करते हो। कहते अरे क्या बात करते हो, मुझसे तो कुछ होता नहीं है, जीवन यूं ही चला गया, कुछ नहीं हो पाया। हमने ठाकुर जी के शरणापन्नता ली और बस पेट पालते हुए जीवन जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, ये क्या है? भजन के कारण हृदय में आई दैन्यता उन्हें अनुभव नहीं होने देता है, अनुभव नहीं होने देती दैन्यता कि हमने भजन किया है, मुझसे भजन होता है। और भजन एक ऐसा रस है, भजन से मिलने वाला जो रस है, सुख है, वो जो रसायन है, वो जितना ही आप पान करते जाएं उतनी अतृप्ति बढ़ती है, उतने ही लगता है कि अभी और करना है, और करना है ना। जिनमें भजन के प्रति, भजन का सुख नहीं मिला, जिन्हें भजन में रुचि नहीं बनी, भजन को जिन्हें समझा नहीं, वो चार माला कर करके कहते हैं कि बस आज का कोटा पूरा हो गया। हम भजन तो करते हैं रोज, हम नहीं करते? कैसे नहीं करते? हम खूब भजन करते हैं। उनसे पूछो भजन साधन चल रहा? हाँ हाँ खूब चल रहा है। कितनी देर करते हैं? सुबह हम बैठते हैं, स्नान करके उंगली पर हम 12 बार जपते हैं। पूछो तो कहे खूब भजन करते हैं। हाँ, क्योंकि भजन रस का अनुभव ही नहीं है, भजन में रुचि नहीं है, भजन का आनंद, भजन का सुख कभी पाया नहीं है, इसीलिए वो समझा ही नहीं भजन क्या चीज़ है। और वास्तव में भजन तो शुद्ध हृदय वाले जो निर्मल मन हैं उनकी संपत्ति है, उनकी वस्तु है। भजन करते हुए भजन का सुख का अनुभव तो वही कर सकते हैं जिनका हृदय निर्मल हो, मलहीन हो, वो भजन का अनुभव करते हैं। जो मलिन हृदय है ना, वो भजन करे भी तो भजन का सुख, भजन का आनंद वह अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका हृदय, उसका चित्त रोगग्रस्त हुआ रहता है। अब रोग क्या चीज़ है? एक वो रोग होता है ना जो स्वाद बिगड़ जाता है, उसको कहते हैं पित्त का रोग, पीलिया। पित्त का रोग हो जाए, कुछ भी अच्छी से अच्छी वस्तु खाएं ना, रसगुल्ला, राबड़ी, रसमलाई भी कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता, स्वाद नहीं लगता है। तो उसकी आजकल तो आधुनिक दवाएं चल गई है तरह तरह की। पहले इसके लिए दवाई होती आयुर्वेद में क्या? मिश्री। पित्त रोगियों को मिश्री चूसने को दिया जाता, और रोग के कारण वह मिश्री भी कड़वी लगती उसे, जैसे नीम का पत्ता चबा रहा हो, चबाने में रुचि नहीं लगती, मीठी नहीं लगती। तो वैद्य जी बताते, वैद्य जी से कहता कि वैद्य जी ये तो कड़वी लग रही है, नीम की पत्ते की तरह लग रही है, मिश्री चबाने में इसका स्वाद तो आ नहीं रहा है। तो वैद्य जी बताते फिर भी चूसते रहो, चूसते रहना ही इसकी इलाज है। नहीं भी अच्छी लगे ना तो भी मिश्री चूसते रहना, हर समय मुंह में रखना, चूसते रहना। चूसते चूसते इसी के द्वारा तुम्हारा रोग शमित होगा और फिर मिश्री मीठी लगने लग जाएगी, जी का स्वाद सुधर जाएगा, फिर जो भी खाओगे उसका स्वाद पता लगेगा। यह उपचार होता था पित्त रोग का पहले। तो हमारा जो यह चित्त रोग है, जिसके कारण मधुर मधुर हरिनाम भी नीम से जैसा लगता है कब पूरी हो जाए, यह
जो गुरुजी ने बताया है कि माला करनी है, तो वह उनका बताया हुआ वो पूरा कब हो जाए, संख्या पूरी हो जाए, जो हम माला स्थापन करके इधर उधर देखें सुने। यह जो कड़वापन, यह जो अरुचि, स्वादहीनता मधुर हरिनाम के प्रति, इसका उपचार भी यह चित्त रोग के कारण है। और इसका उपचार भी वैसे ही है, पित्त रोग की दवाई मिश्री की तरह चूसते रहो, चूसते चूसते उसी से रोग शमित हो जाएगा। ठीक वैसे ही चित्त रोग का कि यह औषधि है हरिनाम, जपते रहो, रटते रहो, करते रहो, भले कड़वी लगे, भले अरुचिकर लगे, लेकिन फिर भी निरंतर करते रहो। करते करते रोग शमित हो जाएगा, चित्त निर्मल हो जाएगा, फिर तो इतना मधुर लगेगा कि कभी छोड़ नहीं सकते। हाँ, जब हरिनाम का स्वाद मिल जाए ना, तो इसका तो ऐसा स्वाद है इसे छोड़ा ही नहीं जा सकता। एक प्रसंग है, श्री